जेक स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। वादी कश्मीर में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशनों में तेजी के बीच जनूबी जिला पुलवामा के कस्बा यार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के माबीन मुसल्लह तसादुम आराई में अस्करी तंजीम जैश मोहम्मद से वाबस्ता IET माहिर समेत 2 जंगजू जाबाक हो गए। IGP कश्मीर विजय कुमार ने झड़प में आला IET माहिर और गैर मकामी जंगजू की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि मारे गए जंगजू से असला व गोला बारूद जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही निजी सनतकारी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार जमीन हमवार कर रही है और कई तरह के इकदाम उठाए गए हैं। उन्होंने सरमायाकारी को मजीद सहूलियत फराहम करते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए मार्च का वक्त दिया है, जिन्होंने कोविड की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई थी। जम्मू व कश्मीर कुदरती वसाइल से भरा हुआ है। तमाम खामोसाइल के अलावा बागबानी में पहले नंबर पर होने की वजह से फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। श्रीनगर के राजौरी कदल इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि बुध की शाम को पाइन शहर के राजौरी कदल चौक में ट्रैफिक पुलिस एहलकार मामूल के मुताबिक ड्यूटी दे रहा था कि उसी असना में वहां पर मुश्तबा मिलिटेंट नमूदार हुए और उस पर फायरिंग की। अली कश्मीर के कस्बा गुरेज के ताटरी कलशे गांव में दौरान मंगल के शब में आग की एक भयानक वारदात में करीब 1 दर्जन रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। सरकारी जराये ने कहा कि गुरेज के ताटरी कलशे गांव में मंगल और बुध की दरमियानी शब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुत्सिल मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सवालिया अंदाज में कहा है कि दफा 370 के खात्मे के बाद अब लोगों से रोशनी की जमीनें छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि आखिर इस अमल का मकसद क्या है, हुकूमत को ये जमीनें किसको देनी है। ये जमीनें तो साल साल से यहाँ के लोगों के जेर तसरुफ है, फिर आज इन जमीनों को छीनने का मकसद क्या है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ जमातों ने दोगली पॉलिसी अपना कर रखी है। एक दिन कहते हैं कि दफा 370 किस्सा पारीना है और अगले रोज कहते हैं कि दफा 370 तो हमारी विरासत है। कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन चीजों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। डॉक्टर असगर सामून प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट इंचार्ज सेक्रेटरी ने सुंबल सोनावारी के कई इलाकों का दौरा किया। सामून ने शिलवस सुंबल में आपाशी स्कीम का इफ्तिताह किया और कई दीगर कामों के मंसूबों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मुख्तलिफ वफूद ने मौसूफ के साथ मुलाकात करके कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अदबी मरकज कमराज जम्मू व कश्मीर के गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में बहार अदब तेलगाम पट्टन ने लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल के इश्तिराक से एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में अब्दुल मजीद शाहबाजवानी गामी का शारी मजमुआ अंदरिम दक का उजरा किया गया। इस अदबी तकरीब की सदारत प्रोफेसर इकबाल नाज़िकी ने की। तकरीब पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर मेहमान खुसूसी थे और SDM पट्टन सईद फहीम ने मेहमान जी वकार की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में वादीबर से शोरा और अदीबों ने शिरकत की। मुख्तलिफ शख्सियात ने अदबी मंजरनामे पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। लोगों के मसाइल शिकायत का अज खुद जायजा लेने के लिए उनके फौरी अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने मेगा ब्लॉक दिवस के तहत कुलगाम के दूर दराज इलाकों का दौरा किया और लोगों के मसाइल सुने। प्रोग्राम के इस मौके पर मुख्तलिफ वफूद ने DC के साथ मुलाकात की और अपने अपने मसाइल DC के सामने रखे, जिसमें मौके पर ही मौजूद अफसरान ने लोगों के सवालात और मसाइल के जवाब दिए और मुख्तलिफ मसाइल का मौके पर ही अजाला किया गया। महकमा सयाहत कश्मीर और जिला इंतजामिया बडगाम के बाहिमी इश्तिराक से तोसा मैदान फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस फेस्टिवल में महकमा सयाहत कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर जियानित्तो, DC बडगाम शहबाज मिर्जा और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। फेस्टिवल में साइकिल रेस, बाइक रेस, मुख्तलिफ स्टॉल भी नस्ब किए गए। स्कूली बच्चों ने तोसा मैदान पर पेंटिंग मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए।
खुश्क मौसम और दिन में धूप निकलने की वजह से वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जबकि मंगल और बुध की दरमियानी रात का दर्ज हरारत नुक्ते मंजमन से कुछ डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया और श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। इधर लद्दाख में भी शदीद ठंड जारी है, जिसके बायस लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में खुश्क रहने की पेशन गोई करते हुए 5 दिसंबर के बाद बारिशों और बर्फबारी होने का इम्कान जाहिर किया है। इसी दौरान जम्मू में सर्दी की शदीद लहर के बीच गहरी धुंध जारी रही। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।